हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 2 है द वाइज मैन फर्स्ट। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैंने बना दिया है, आप उसे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से। ए क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड और शुड नॉट। हमें ये सेंटेंस को पहले पढ़ना है और फिर बनाना है हमको शुड और शुड नॉट से। शुड यानी होता है बच्चों चाहिए, ठीक है। शुड यानी क्या होता है? चाहिए। जब भी हम चाहिए वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम शुड का यूज करते हैं। और शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, जैसे कि हमें यह करना चाहिए, ठीक है, वी शुड डू दिस, ठीक है, हमें यह करना चाहिए, वी शुड डू दिस। हमें यह नहीं करना चाहिए तो वी शुड नॉट डू दिस, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। जो नहीं करना है उसमें हम नोट लगाएंगे, जो काम हमें करना है उसमें हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। बस इतना ही हमें करना है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या दिया है? तो पहला सेंटेंस दिया है बच्चों, प्लांट न्यू ट्रीज। प्लांट यानी होता है बच्चों बोना, ठीक है, या पौधे लगाना। तो क्या न्यू यानी नए और ट्रीज यानी पेड़। तो नए पौधे लगाना। तो बताओ, नए पौधे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे हमें शुड लगा देंगे, और जो काम नहीं करना चाहिए उसमें शुड नोट लगाएंगे। तो वी शुड प्ले, हमें, बी यानी हमें, शुड वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज यानी कि हमें नए पौधे उगाना चाहिए या नए पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। बस वही ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर सेकंड है नेवर यानी कभी नहीं, कट यानी काटना, ग्रीन ट्रीज यानी कि हमें कभी भी, ग्रीन यानी हरे, ट्रीज यानी पेड़, यानी कि हमें कभी भी नए पेड़ नहीं काटना चाहिए। नहीं काटना चाहिए है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है नेवर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे नेवर लगा है ना, नेवर यानी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं दो बार तो हम लगाएंगे नहीं। अब देखो, नेवर यानी कभी नहीं और नोट यानी भी नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही वाक्य में दो दो नहीं आ जाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वी शुड नेवर, ठीक है। नेवर नोट का ही काम करेगा। तो हम इसे लिख देंगे, वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्रीज, ठीक है, यानी कि हमें नए पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए। थर्ड नंबर पे है, डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हर्ट यानी होता है बच्चों किसी को हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना। तो हमें कभी भी हमें हर्ट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए एनिमल्स यानी जानवर को, एंड बर्ड्स यानी पक्षियों को। तो नहीं चाहिए तो डू नॉट आ गया, तो यहाँ पे हम शुड नॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका बना देंगे, वी शुड नॉट हर्ट। बस ये पूरा ऐसा कैसे लिख लेना, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इधर आप आगे लिख लेना, ठीक है, एंड बर्ड्स, इस तरह से इसे बना लेंगे। फिर वी, अब इसको डोंट बोलते हैं बच्चों, या तो आप इसको डू नॉट भी बोल सकते हो या डोंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो डोंट बी क्रूल टू एनिमल, डोंट बी क्रूअल, सॉरी इसको क्रूअल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रूअल। इसका सही उच्चारण है क्रूअल। डोंट बी क्रूअल टू एनिमल यानी कि हमें निर्दयी नहीं बनना चाहिए। क्रूअल यानी होता है बच्चों निर्दयी, क्रूर, जिसके दया ना हो उसको निर्दयी बोलते हैं। तो हमें जो है क्रूर नहीं बनना चाहिए टू एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति हमें निर्दय नहीं बनना चाहिए। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? वी शुड नॉट ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे बी क्रूल, बी यानी होना, हमें नहीं होना चाहिए
क्रूअल यानी निर्दयी, हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? एनिमल्स यानी कि जानवरों के प्रति हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए। फीड अवर पेट्स प्रॉपरली, फीड यानी खिलाना, अवर पेट्स, अवर यानी हमारे, पेट्स यानी पालतू पशु, प्रॉपरली यानी उचित तरीके से या सही तरीके से। हमें अपने जो पालतू पशु हैं उनको सही तरीके से खिलाना चाहिए। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखो, चाहिए तो शुड लग जाएगा, है ना, ये काम तो हमें करना है। तो वी शुड फीड, पूरा ऐसा कैसा जाएगा? अवर पेट्स प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, बी क्वेश्चन है, नाउ राइट मोर सेंटेंस यूजिंग वी शुड डू, यह हमें करना चाहिए, डू यानी करना, एंड वी शुड नॉट डू, यह हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, ये आपको बनाना है या लिखना है। ठीक है, राइट यानी लिखना। अब आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको वी शुड डू का यूज करना है और इस तरफ आपको वी शुड नॉट डू का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, जो काम हमें करना चाहिए पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप यानी होता है बच्चों जल्दी उठना, गेट अप यानी उठना, अर्ली यानी होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड सेंटेंस बना देते हैं हम, सेकंड इधर ही लिख देती हूँ मैं, वी शुड डू यानी कि हमें करना चाहिए होमवर्क। बच्चों मैं इधर लिख देती हूँ ये सेंटेंस, तो आप है ना ये कॉपी में बता देती हूँ, आप इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बच्चों नंबर डले हुए हैं, तो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ और फिफ्थ पे आपको क्या क्या लिखना है देखिए। वी शुड डू यानी कि हमें करना चाहिए होमवर्क अर्ली इन द इवनिंग यानी कि हमें होमवर्क करना चाहिए, अर्ली यानी जल्दी, इन द इवनिंग यानी कि शाम होने से पहले हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड नंबर पे, ये जो थर्ड नंबर दिया है ना, ये थर्ड नंबर, ये थर्ड वाला, इस पे आपको क्या लिखना है देखो, आप स्वयं लिख लीजिएगा। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, तो आपको कोई परेशानी ना हो लिखते टाइम पे। अब देखिए, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। वी शुड ड्रिंक, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, ड्रिंक यानी पीना। ठीक है, हमें पीना चाहिए, ड्रिंक यानी पीना। क्लीन वाटर, क्लीन यानी साफ, वाटर यानी पानी, एवरीडे यानी रोज, यानी कि हमें रोज साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर एवरी डे। फोर्थ नंबर पे लिखना, वी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, हमें अच्छी आदतों का उपयोग करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज भी कर सकते हो, हमें नए पौधे बोना चाहिए या नए पेड़ उगाना चाहिए। ठीक है, तो जो काम हमें करना चाहिए वह तो हम मेरा लिख देंगे, इस तरफ लिखना है बच्चों। वी शुड नॉट डू यानी कि जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो हम इस तरफ लिखेंगे। तो देखिए, पहला हो जाएगा, वी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग यानी कि हमें गेट अप यानी उठना, लेट यानी लेट, देर से, यानी कि हमें सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। अब इसका उल्टा कैसे बनाएंगे? अब इसका सेकंड नंबर पे हम लिख देंगे, जैसे हमने इधर लिखे थे ना बच्चों, इसी तरह से हम इधर भी लिखेंगे। तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे बच्चों हमने इस तरफ लिखे, इस तरफ हम, अब बच्चों जो इधर क्या लिखना है वह मैं आपको बताती हूँ, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पे आपको लिखना है, वी शुड नॉट डू होमवर्क लेट इन द इवनिंग। पूरा शुड नोट लगाना है और उसमें लेट करना है ना, यानी कि हमें नहीं चाहिए अपना होमवर्क शाम को हमें अपना लेट होमवर्क नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाएगा, वी शुड नॉट ड्रिंक डर्टी यानी होता है बच्चों गंदा, हमें नहीं चाहिए, ड्रिंक यानी पीना, डर्टी यानी गंदा, वाटर यानी पानी, एवरीडे यानी कि हमें रोज गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, वी शुड नॉट यूज बैड हैबिट, हमें वी शुड नॉट यूज यानी उपयोग करना, हमें नहीं चाहिए बैड हैबिट यानी कि हमें गलत आदतों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
फिर इसका 5th नंबर पे हो जाएगा वी शुड नॉट प्लांट ओल्ड ट्री। ठीक है, हमें पुराने पेड़ नहीं उगाना चाहिए। तो बच्चों पुराने पेड़ तो वैसे भी कोई नहीं उगाता, सब नए उगाते है ना। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर नहीं होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आता है ना बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कीजिए। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं इससे मुझे भी थोड़ी एक तरह से कहते हैं ना उत्साहवर्धन होता है। और मैं आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो उपलब्ध कराने की और समझाने की कोशिश करती हूँ। और कहीं मिस्टेक हो जाया करे बच्चों तो प्लीज़ अपनी बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।